ये जो विद्या है, ये विद्या को सिंपल फॉर्म में ऑडियंस को बताइए कि क्या है और इसका लाभ ऑडियंस आपसे कैसे उठा सकती है। सबसे पहले मैं मल्टीपल विद्याएं करती हूँ। सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। आपकी परेशानी के हिसाब से हम विद्या चूज करते हैं। ये ईगो क्या चीज है? ईगो कुछ नहीं है। ईगो आपका अहंकार मैं क्या है। मैं सर्वश्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब ब्लैक मैजिक क्या, ये बताइए। ब्लैक क्या है? टोटल इंटेंशन। क्योंकि कोई भी जादू जब आप करते हो, उसको करने का आपका मकसद, उसको करने की आपकी मंशा, और उसको करने का आपका इंटेंशन क्या है। व्हाइट मैजिक में ये फर्क होता है कि वहाँ पर जो भी आप क्रिया करते हो वो प्योर इंटेंशन के साथ करते हो। हीलिंग क्या है? कैसे आप किसी डिस्टर्ब्ड आदमी को किसी तरीके से डिस्टर्ब करियर में, रिलेशनशिप में या व्हाटएवर क्या चीज है, और इसकी रेमेडीज अगर किसी को इसके माध्यम से कोई राहत दे सकती है या उनको चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। रेकी हीलिंग है जिसको हम पवित्र वाइट ऊर्जा के द्वारा करते हैं। हुंकारा विद हलीम है जिसमें माँ काली, माँ बंगलामुखी का आवाहन किया जाता है और उनके द्वारा, उनके अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा किसी भी इंसान की परिस्थिति को चेंज किया जाता है। पूजा करके, अनुष्ठान करके, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। जो भी मैं काम करती हूँ, आज 17 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। शक्तियां दोनों है मेरे पास, बर्बाद करने की भी, आबाद करने की भी। और दिस इज सुदेश बेरी। वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन मैं उसको कहता हूं जो दिखता है वो बिक जाता है। जो नहीं दिखता, ये देखिए, ये नहीं दिखता, ये देखिए, ये 30 सेकंड बंद किया मैंने। अब जी के दिखाओ, 1 मिनट पर, 1 मिनट के ऊपर भी जी के दिखाओ, नहीं जी सकते आप। इसलिए जो नहीं दिखता वो कभी नहीं बिकता, वो बिक ही नहीं सकता। जो दिखता है वो बिक जाता है, खत्म हो जाता है, वो निश्वर है। और जो नहीं दिखता वो ईश्वर है। उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और बहुत सी चीजें हैं। ऊर्जा, एनर्जी, नाम ले लीजिए, माँ काली का नाम ले लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए। वो चीजें जो हैं वो सिर्फ महसूस की जाती हैं, और जो महसूस करता है जेन्युइनली, वो जेन्युइन बंदा है, वो जेन्युइन अपने आप को पहचानता है। लोग मुझे कहते हैं और आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं अभी तक खुद से मिला नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा हूं। कहते अभी तक, मैंने कहा नहीं, अभी तक मेरा खुद से तारुफ ही नहीं हुआ। जब तारुफ हो जाएगा, जब मैं तब समझ लूंगा अपने आप को कि मैं कैसा हूं, या मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान जो है पूरी जिंदगी जो है पथ भ्रष्ट रहता है, कि वो ऐसी चीज के पीछे भागता है जिसे हम जो मर्जी नाम ले लो, मृत तृष्णा ले लो, मिथ्या ले लो, आप जो मर्जी ले लो, पैसा ले लो। पैसा जो है वो नहीं है। वो क्या है? जब हम पूजा करते हैं तब हम किसकी पूजा करते हैं? नमक की और झाड़ू की, जब, और फिर धन्वंतरी देवी की। करेक्ट है? तो एक्चुअल चीज जो है उसको छोड़ के इंसान जो है किसी नकली चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहता है। अरे यार, आज मेरी मीटिंग है, आज मैं इधर 5 करोड़ पे कमाऊंगा, आज मेरी इधर मीटिंग है, मैं 2 करोड़ पे कमाऊंगा, आज मीटिंग है। पता चलता है कि पूरी उम्र निकल गई, पीछे खाली वो क्या रह गई? मीटिंग्स ही रह गई। आगे क्या? आगे कुछ नहीं। आगे जिंदगी भी गई और मीटिंग्स भी गई। ओके, कहने का मतलब ये है कि हम सब पथभ्रष्ट हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा 1 दिन के अंदर, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आंख बंद करके ये पूछ लें कि भाई साहब, आप कौन हो, क्यों हो, और कहाँ तक आपकी जर्नी है, कौन आपको लाया है? मेरी माँ के माध्यम से कौन लाया? माँ के माध्यम से कौन लाया? तो आपको सारे आंसर इमीडिएटली मिल जाएंगे। फिर आप टेंशन, आपको दुख भी आपको टेंशन नहीं देगा, आपको सुख भी टेंशन नहीं देगा। सुख भी टेंशन होती है, सुख में भी कई गिलास टूटते हैं, कई बोतलें उड़ती हैं शराब पीने के बाद, कुछ बहुत सारी चीज़ें सुख में भी। और दुख में तो खैर आदमी दुखी रहता ही रहता है। तो इसीलिए ये दुख सुख जो है, ये 2 साइड्स ऑफ द कॉइन है, या 16 साइड ऑफ द जिंदगी है, पता नहीं। Nobody knows. The only thing is, the only reality is that you have to understand yourself. Self. वो कहते हैं सेल्फ का चेक काट दे, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। तो यहाँ भी सेल्फ का चेक काट ले, सेल्फ को समझ जा, बाकी सारी चीजें वो करेक्ट कर देगा। जो ऊर्जा को समझता है, जो आपकी शब्दों को समझ, जिसका कोई भाषा नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। आप लोग नाम के पीछे झड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो।
So I've got a personality here with me. Her name is Shikha. तो शिखा, ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ. यस, माय ब्रदर्स वाइफ नेम इज ऑल्सो शिखा, छोटे भाई की. तो उसको क्या कहते हैं, बहू कहते हैं, बहुरानी कहते हैं ना. या हर नेम इज शिखा एंड शी ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. तो शिखाएं जितनी होती हैं वो जो है बहुत टैलेंटेड होती हैं. ऐसे देखा मैंने बहुत सारी शिखा नाम की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं. एक शिखा हमारे पास, एक टैलेंट हमारे पास भी है, यहाँ पर आया है. वो मैं ये समझता हूँ जो खुद अपने आप को जो समझाएगी आपको कि वो कौन है, और जो भी वो सोचती हैं, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहती हैं, जिसके वजह से उनका थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के माध्यम से उनका घर चलता है. जैसे कहते हैं ना कि रही मन इतना दीजो जामे कुटुंब समाए साथ भी, इंसान परिवार भी भूखा ना रहे और साथ भी भूखा ना जाए. तो जो करती हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा. सो ओवर टू शिखा. नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. So, अभी ऑडियंस को आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें और ये बताएं कि मैंने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन आप ये बताइए कि आप कौन हैं और आप जो हैं जो भी काम करती हैं वो क्यों करती हैं, या somebody is making you do, and what do you think about it? मेरा नाम शिखा है, शिखा ठाकुर बेटिकुली, और मैं पास्ट 17 ईयर्स से इस अकल्टिज्म प्रोसेस में हूँ, प्रोफेशन में हूँ. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने से. बहुत ज़्यादा राजपूत फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कस्टम ट्रेडिशंस थे. खुद की लाइफ को, खुद को जानने की जर्नी पे निकली थी तब. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. खुद को जानने के लिए निकली, खुद की सेल्फ हीलिंग सीखी. उसके बाद जब सेपरेट हुई, डिवोर्स हुआ, तब इस प्रोफेशन में आई. मैं एक चीज़ समझ चुकी थी कि मैं बाहर दुनिया तब बदल सकती हूँ जब मैं खुद को बदल पाऊँ. जब मैंने खुद को समझा, खुद की प्रॉब्लम समझी, खुद को एनालाइज किया, उनको सुधारा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर जब मैं अपनी लाइफ बेटर कर सकती हूँ, ज़ीरो से मैं आज इतना कुछ कर सकती हूँ, तो मैं लोगों की लाइफ भी बेटर कर सकती हूँ. मैं एक चीज़ समझ चुकी थी कि दिस इज़ माई लाइफ पर्पस, क्योंकि आप उसी चीज़ में कंफर्टेबल होते हो जो आपकी सोल का पर्पस होता है. तो मैंने ये पाथ चुना. आज मैं प्रोफेशनली काफ़ी लोगों को हील कर चुकी हूँ. NLP में करती हूँ, कॉस्मिक हीलिंग में करती हूँ, हीलिंग एनर्जीज़ के साथ वर्क करती हूँ, एंजल्स के साथ वर्क करती हूँ. मैं सोल रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडिंग, मीडियमशिप, टैरो रीडिंग, पढ़ाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ ये काम. वाह, सुना आपने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हिंदी में कही और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में कही, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं भी आई. आपके साथ, मैं भी आपके साथ ही हूँ. मुझे नॉलेज नहीं है, ये जो भी बात कर रही हैं पूरी तरह मुझे नॉलेज नहीं है. मैं ही समझता हूँ जो चीज़ें इन्होंने कही, इन्होंने मेन्यू कार्ड में, उसमें हम एक एक करके इनसे पूछते हैं और फिर उसके बारे में ये डिटेल में आपको बताएंगी, तो सो दैट इनके माध्यम से आपको फ़ायदा हो. बिकॉज आज समाज के अंदर तरह तरह के भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल रही है नदी नाम संजोग, वो कहते हैं ना. तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर घर की कहानियां हैं, रिलेशनशिप्स हैं, और समाज किस तरफ जा रहा है एंड ये क्यों जा रहा है, आज इनसे जानते हैं इनके विचार क्या हैं और ये किस तरह से समाज सुधार में, या फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ पर्सनैलिटी, हमें खुद को कैसे मजबूत करना है, वो इनसे जानते हैं, हम उसका फ़ायदा उठा सकें. लेट मी बिगिन विद शिखा जी. ये मुझे बताइए सबसे पहले कि जो युग गए वो युग में हमने देखे नहीं. लोग कहते थे ये गया, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, 5,000 10,000 ऐसे से अब लोग बोल देते हैं, इतने मिलियन उतने मिलियन. पता ही नहीं मिलियन में जीरो कितने होते हैं. अपनी खुद की ज़िंदगी का पता नहीं. लोग पता नहीं अजीब अजीब सी सब जो बांटते रहते हैं, लाइक्स कर, अपनी सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम पे इनकम अपनी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते. सो मेक इट मोर सिंपलर. इसको सीधा सिंपल करें ताकि आम आदमी को समझ में आए कि आज हम यहाँ बैठे हैं, तो जितनी भी देर बैठे हैं उसका ऐसा कुछ बीज मंत्र दें आपको, जिससे आपकी सबकी ज़िंदगी जो है अच्छी हो, बेटर हो, हेल्दी हो, जिसकी वजह से आप और आपके परिवार हेल्दी रहें और करियर में आगे बढ़ें.
ऑलराइट, सो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विद्या है, ये विद्या को सिंपल फॉर्म में ऑडियंस को बताइए कि क्या है और इसका लाभ ऑडियंस आपसे कैसे उठा सकती है। सबसे पहले मैं मल्टीपल विद्याएं करती हूँ, सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। आपकी परेशानी के हिसाब से हम विद्या चूज करते हैं। किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, किस प्रकार का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम उस विद्या का इस्तेमाल करते हैं। अगर शॉर्ट में प्रिसाइज करके मैं बोलूँ तो आई वुड लाइक टू से कि मैं बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना पसंद करती हूँ किसी भी इंसान के। बिलीफ सिस्टम, विश्वास, आस्था, आप क्या मानते हैं, आपने अपने माइंड की क्या प्रोग्रामिंग कर रखी है, हम उस पे वर्क करते हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो आपके अंदर है वही बाहर दिखेगा। प्रभु की मूरत वैसी दिखती है जैसी आप देखना चाहते हैं, दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसे आपका परसेप्शन होता है, आपका रिलेशन वही बनता है जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं। यदि आप डर में जी रहे हो तो, और किसी थर्ड, आपके दिमाग में मैक्सिमम रहता है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, बंदा सही भी चल रहा है, बट आप उसको हाईली सोच सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो आपके अंदर है उसी को हम वर्क करते हैं बदलने में, ताकि आपके अंदर का मिरर वो प्रोजेक्ट करे जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना। तो बिलीफ सिस्टम पे मैं एक्चुअली वर्क करती हूँ इंसानों के। हीलिंग्स करते हैं, एनर्जी हीलिंग्स के द्वारा भी हम काम करते हैं। मतलब अंदर के शीशे को ये साफ करती हैं सो दैट जो है इंसान अपने आप को समझे, दर्पण में देख सके, अपने आप को समझे और अपने आप को डेवलप करे। वो अपने आप को डेवलप करेगा। जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि तू हंस, खुश रहे, तेरे को दुनिया से प्रॉब्लम सब में होती है, सबके प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है अगर आदमी डर से जीता है वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अगर वो डरता नहीं है तो वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो प्रॉब्लम जो है वो आपके, वो कहते हैं ना किडनी स्टोन की तरह है। तो आप उस किडनी स्टोन की तरह है, उसके ज़्यादा नारियल पानी पियो, ज़्यादा पानी पर फोर्स करो तो वो उसके साथ वो बुरा होकर वो निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। या तो फिर अगर उसको आप बढ़ा दो, स्टोन और बढ़ेंगे फियर से या और पेशाब रोकने से, पता चले डॉक्टर को फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है, फिर वो अंदर से पत्थर निकालने पड़ते हैं। सो प्रॉब्लम आपकी बढ़ गई। सो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, व्हाट आई फील एज ए लेमैन, मुझे जो महसूस हुआ। एक्चुअली यही है। अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर क्या करता है, आपके इमोशंस को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी क्लीन कर रहा है। पानी आपके सैक्रल चक्र, हमारे चक्रास है बॉडी में, तो आपका दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। पानी आपके इमोशंस को दर्शाता है। 70% हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है। आप ये सोचिए ना कि आप एक पानी के ग्लास को चार्ज करके अगर पी रहे हैं तो वो आप उसके मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में मैजिक करेंगे। वाह 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 वाह। पानी के ग्लास को अगर आप पानी से भी बात कीजिए, लोग कहेंगे पागल है, लेकिन पागल नहीं, पानी भी जीवित है, वो आपको जीवन देता है, वो जीवित है। ये एक पत्ता है पेड़ पे लगा, वो भी जीवित है, वो आपको जीवन देता है, वो जीवित है, उसकी इज्जत करो। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, पानी को चार्ज करके अगर आप पीते हैं तो कितने मल्टीपल फायदे होते हैं बॉडी को। ऑलराइट, तो अभी आप ये बताइए कि इसका ऑडियंस को एक एक करके करते हैं हम, कि जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रावण कहते हैं कि बहुत कुख्यात पंडित थे लेकिन अहम ने उनको मार दिया, ईगो ने मार दिया। ये ईगो क्या चीज है, बॉडी को ये कैसे खराब करती है? ईगो किस चिड़िया का नाम है? ईगो अपने आप के अंदर कह सकते हैं ना, मैं। ईगो कुछ नहीं है, ईगो आपका अहंकार है। मैं सर्वश्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। वो तो मैं भी बोलता हूँ रोज, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड का अंश हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपने कभी कृष्ण जी का वो एक आया था जिसमें कृष्ण जी ने मुंह खोला था तो उनकी माँ को पूरा ब्रह्मांड अंदर दिख गया था। तो सिमिलर है, हम 5 तत्वों से बने हैं, ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है। तो जब लोग ये बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईगो एक ऐसी चीज है कि मैं कर रहा हूँ, ये खुद को प्रथम रखना ईगो है, वो खत्म। अगर आप खुद को ये सोच रहे हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ईगो में आके, अहंकार में आके, तब प्रॉब्लम है। तब एक्चुअली क्या होता है, आपके रिलेशनशिप भी वर्स्ट होंगे। ईगो 2 प्रकार की होती है सर, ऐसा नहीं है कि ईगो
हमेशा गलत होती है। मैं होना जरूरी है। अगर मैं अपने आप को ये नहीं बोलूं कि मैं कुछ हूं तो मैं खो जाऊंगी, मेरी वर्थ चली जाएगी। ईगो में एक नेगेटिव ईगो होती है जिसमें हम डोमिनेट करते हैं सामने वाले को। सामने वाले को ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है हमारे सामने। एक ईगो होती है जिसमें हम खुद को भी ये समझते हैं कि अगर तू है तो मैं भी हूँ। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने नहीं देते हैं। तो दो तरह की ईगोज होती हैं। अगर नेगेटिव ईगो है तो वो डेफिनेटली हार्म करती है, चाहे वो रिलेशन हो, आप हो या करियर हो। भगवान बोलेगा तू इतना बड़ा हो गया, अब देख स्ट्रगल वहां से शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप ईगो पॉजिटिव लेके चल रहे हो कि आप भी हो, मैं भी हूँ, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, अगर ब्रह्मांड का अंश हूँ तो मैं, क्यों नहीं मेरा चेहरा हर एक इंसान की तरह सिमिलर हुआ? सबके चेहरे क्यों अलग है? क्योंकि सब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, सबका लाइफ पर्पस डिफरेंस है, सब अपनी जर्नी में यहाँ कुछ ना कुछ नया करने आए हैं, इसलिए अलग है। तो ईगो दो तरह की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ईगो पे चल रहे हैं। ईगो बहुत ज़रूरी भी है इंसान के जीने के लिए। अगर मैं अपने अस्तित्व को खो दूँ, मैं क्या हूँ ये भूल जाऊँ, तो मैं आगे जी नहीं सकती। देखा, बैक्टीरिया भी है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की तरह इन्होंने ईगो का भी डिफाइन कर दिया। ये मैंने आज पहली बार सुना। ईगो भी दो तरह की होती है। अहम जो होता है, ये आज मैंने पहली बार इसको बैक्टीरिया के साथ अगर मैं इसकी तुलना करूं, गुड बैक्टीरिया, हीमोग्लोबिन, और ये आप ही को खाता है। आप ही। तो इसीलिए व्हाट आई फील इज कि ईगो जो अच्छी वाली होती है वो मैं उसको कर्मठता बोलता हूँ कि इंसान को कर्मठ होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी। सो मैं तो मूल मंत्र वैसे ही बोलता हूँ। माय मूल मंत्र इज स्वाभिमान टिक मार्क, अभिमान क्रॉस, दैट्स इट। तो इसीलिए व्हाट आई फील इज कि इन्होंने आज पहली बार ये अच्छा सीखा, जिन्होंने कहा कि ईगो होना जरूरी है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं हर रिश्ते में स्वार्थ का अनुपात होता है। वो माँ और बेटे के रिश्ते में सिर्फ एक स्वार्थ का अनुपात सबसे कम होता है। आजकल वो स्वार्थ होता ही नहीं है। लोग, भगवान कृष्ण कहते थे, मैं कहता हूँ होता है। बहुत स्वार्थ का छोटा अनुपात होता है कि बेटा बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। हर रिश्ते में स्वार्थ है सर। कौन कहता है माँ बेटे के रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? माँ बच्चा जनती है ये सोच के कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो स्वार्थ आ गया, वो स्वार्थ आ गया। आज भी वो अपने बच्चे को होल्ड करके रख रही है ये सोच के कि अगर बीबी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, मेरा क्या होगा। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो बिगड़ते सासों की इसी प्रॉब्लम की वजह से बिगड़ते हैं कि फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। स्वार्थ ही तो है ये। वाह वाह वाह, ये निस्वार्थ प्यार कहाँ हुआ बेटे के प्रति? वाह 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 वाह। मतलब स्वार्थ का अनुपात कम होना चाहिए, वहां संतुलन होना बहुत जरूरी है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर आपने जन्म दिया है, उसकी परवरिश अच्छी करी है बच्चे की, तो वो डेफिनेटली आपके लिए खड़ा रहेगा ना। लीव हिम अलोन। उसको उसकी फ्रीडम भी तो चाहिए बच्चे की। आप अपने सपने बच्चों पे ढो देते हो कि तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू ये कर। उसको नहीं बनना, उसको नहीं बनना। आपने फ्रीडम कहाँ दी? वाह 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 वाह। ओहो, सुना आपने? सास बाद में माँ, पहले सास, बाद में सास बनती है। तो ये सोच के बनती, जब ये रोल प्ले करूंगी, मैं वाला ये रोल प्ले करूंगी, तो मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं इसको, जो मैंने बेटा जाना है, ये आगे चल के मेरे हिसाब से चले। तो आपके हिसाब से नहीं चलता। वो भी कहते हैं ना कि तू वो क्यों करता है जो तू वो कर जो मैं सोचता हूँ, या व्हाटएवर दिस है ना दिस। तो तू वो, व्हाट आई फील इज कि व्हाट शी सेड इज राइट। शिखा जी ने कहा ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स जो हैं, इसमें ये भी आता है, मल्टीपल रिलेशनशिप ये भी आता है। उसमें अश्लीलता भी होती है, इसमें ये स्वार्थ भी होता है, उसमें ये लालच भी होती है, उसमें ये काहियापन भी होता है, बैकबाइटिंग भी होती है, धोखाबाजी भी होती है, उसकी विश्वासघाती भी होती है, एहसान फरामोशी भी होती है, ये सब कुछ चीजें होती हैं। ये इसके बारे में आपको धोखा एक तरह का नहीं होता सर। धोखा मल्टीपल तरह का है। जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में अगर बंदा किसी और के साथ, आपकी पार्टनर है किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है वही धोखा है, नहीं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो किसी और को अटेंशन दे रहा है, किसी और के लिए अवेलेबल है, तो भी धोखा है, बेशक वो इंटीमेट हो ना हो। किसी और अपने पार्टनर को इमोशनली अनअवेलेबल छोड़कर आप कहीं और जा रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली भी हो, तब भी तो आप कहीं ना कहीं उससे इमोशनली हर्ट कर रहे हो। तो धोखे ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही धोखा कंसीडर हो। इमोशनल इंटीमेसी होती है, आपकी माइंड की इंटीमेसी होती है। सबसे ज़्यादा तो माइंड इंटीमेसी होती है आज के टाइम में। आज के टाइम में लोगों को वैलिडेशन चाहिए।
मल्टीपल पार्टनर के पास क्यों जाते? क्योंकि डोपामाइन मिल रहा है, इंस्टेंट स्पाइक होता है, हैप्पीनेस मिलती है इंसान को, तभी तो कुछ भी नया करना आपका डोपामाइन, आपका हार्मोन इंक्रीज करता है। एक बंदे के पास गए, किसी की प्रोफाइल, आजकल देखिएगा इंस्टाग्राम में गर्लफ्रेंड्स हैं, उसको अनफॉलो कर रखा है, दूसरे को प्रोफाइल्स लाइक करके फॉलो करे जा रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि लाइक करके कि मैं अवेलेबल हूँ, इनवाइट कर रहे हैं, मैं अवेलेबल हूँ। दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज अ चीटिंग। वो बंदी ट्रस्ट करके बैठी है, चाहे तो वो भी 10 लोगों को फॉलो कर ले। तो चीटिंग के मल्टीपल तरीके होते हैं, बट आप किस लेवल को कंसिडर कर रहे हो चीटिंग, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। What I feel is कि आप किसी को मैक्सिमम, हर एक को सुखी नहीं कर सकते, हर एक को दुखी नहीं कर सकते। You see, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी, सबसे 100 बातों की एक बात यह है कि आप कोशिश ये कीजिए कि किसी से बद्दुआ मत लीजिए, किसी को दुखी मत कीजिए। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी बेटी है, बेटा है, घर का डॉग ही क्यों नहीं है, कोई, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ व्हाट आई फील इज दैट सेल्फ को अगर आप डेवलप करते हो सेल्फ को, तो उससे क्या होगा, ये बाकी की बाहर की जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये जो लॉ ऑफ कर्मा के तहत जो बुरे कर्म, वो आपके कम होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर एंड अवॉइड करेंगे, तो यू आर आउट ऑफ दैट थिंग। अपने डिसिप्लिन में रहना, अपनी मर्यादा की बाउंड्री सेट करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। कर्मा कहाँ है? कर्मा एक्चुअली क्या है? कर्मा आपके एक्शन, वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, यही तो कर्मा है। वेरी ट्रू। आप क्या कर्म कर रहे हो, आप क्या एक्ट कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, दिस इज व्हाट इज अ कर्मा। आप देखिए, एक कर्मा रहता है जिसमें हम कर्मा बोलते हैं, एक अकर्मा होता है। 2 प्रकार के कर्मा है, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल है। कर्मा हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं अटैच होके कि आगे मैंने इसके लिए कुछ किया तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा। एक कर्मा ये है, तो ये आपको दर्द देगा, अटैचमेंट। अकर्मा होता है मैंने तेरे लिए कर दिया, अब आगे तेरी मर्जी, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा करा। यहाँ पर लॉयल्टी वाला जो दूसरा केस है, उसमें अकर्मा आएगा। उसमें ये आएगा कि मैंने अपना पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते में पूरी दी। वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से चीज करा, एक्ट किया। अब यूनिवर्स देखेगा, मेरी आत्मा तो देख रही है मैं चीट कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अकर्मा, डिटैच हो जाओ। ये मत सोचो वो उसे पता चलेगा नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है हर एक चीज इंसान को। क्योंकि यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन नेचुरली हर सोल के लिए क्रिएट करता है कि उसको रियलिटी पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। So, मैंने सही सुना था कहीं, लाइफ इज अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। लाइफ एक लाइन में फलसफा ये है जिंदगी का, लाइफ इज अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। राइट। सो उसको डिटेल में शिखा जी हमें बता रही हैं। अब शिखा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हीलिंग क्या है, कैसे आप किसी डिस्टर्ब्ड आदमी को, किसी तरीके से डिस्टर्ब करियर में, रिलेशनशिप में, या व्हाटएवर ब्ला ब्ला, कैसे उसको हील, प्लस मैजिक वर्ड जो है जिसको हम किसी किस्म का भी जादू कहते हैं, काला जादू या व्हाटएवर, आई डोंट, ये है क्या? थोड़ा इस पे जस्ट बताइए कि ये क्या चीज़ है, और इसकी रेमेडीज अगर किसी को इसके माध्यम से कोई राहत दे सकती हैं या उनको चाहिए, तो कैसे कर सकती हैं, आप बताइए। हीलिंग्स में डिफरेंट मोडालिटीज होती है। पहली बात तो हीलिंग एक ऊर्जा है, जो हम ऊर्जा देते हैं, और ये ऊर्जा हमें मिलती है ब्रह्मांड से। तो इसमें हीलिंग्स में रेकी हीलिंग है, हुंकारा विद हलीम है, लामा फेरा है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, कॉस्मिक हीलिंग्स है, ऐसे अलग अलग मोडालिटीज हैं। एक बार फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। रेकी हीलिंग है जिसको हम पवित्र वाइट ऊर्जा के द्वारा करते हैं। हुंकारा विद हलीम है जिसमें माँ काली, माँ बंगलामुखी का आवाहन किया जाता है, और उनके द्वारा, उनके अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा किसी भी इंसान की परिस्थिति को चेंज किया जाता है। पूजा करके, अनुष्ठान करके, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। जो भी मैं काम करती हूँ, आज 17 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। शक्तियां दोनों है मेरे पास, बर्बाद करने की भी, आबाद करने की भी। सुना आपने, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बोथ आर देयर। बट यहाँ पर
फिर आपकी आती है लामा फेरा, जिससे जिस भी प्रकार का तंत्र, काला तंत्र आप पे किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, मारन क्रिया की गई है या फिर मशानी छोड़ी गई है, मशानी छोड़ने उसको भी उतारा जा सकता है। मशानी क्या होती है? मशानी एक्चुअली एक मशानी वशानी मशानी म या व? म अच्छा, म मतलब मशानी। मशानी में क्या किया जाता है, वो एक देवी हम कंसीडर करते हैं, जिसमें शमशान में तांत्रिक क्रिया करके किसी को मारने के लिए छोड़ देता है। नेगेटिव काम भी बहुत करते हैं ना हम लोग, तो वहां से हम हटाने के काम किए हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, होता है, हमेशा होता है। कर्मा हिट यू बैक, और वो लौट के फिर से आपके पास ही आता है, अगर किसी का बुरा करने की आपने कोशिश भी की तो। इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। और ये क्यों वापस आता है, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो, अभी हम जो बोल रहे हैं, ये सारे वाइब्रेशन बन के यूनिवर्स में जा रहे हैं। आप किसी भी के लिए भी जब गलत बोलते हो, आप ऐसे इंसानों को देखिएगा जो वो किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हीं का परिवार बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऊर्जा ऐसी भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड डिकोड करके वापस उनके पास भेजेगा। तो वो चीज उन पे वापस रिवर्स बैक आती है, तो कहीं से कुछ नहीं बचता। सॉरी, सुना आपने? जब आप गेंद ऊपर फेंकते हैं तो गेंद नीचे फिर लौट जाती है। अब आप ऊपर थूकते हैं तो थूक सीधे आपके मुंह में वापस आएगी। इसलिए ये जो चीज़ आप सोचते भी हैं, ये वाणी जो है ब्रह्मांड में जाती है, उसके बाद डिकोड होकर सीधे आपके ऊपर ही आती है और आपको ही नुकसान होता है। सो इसीलिए ध्यान रखना, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो। अगर अपने आप को स्ट्रांग करोगे तभी लोग कहेंगे कि क्या बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। आगे आपको पता है, नहीं पता बाद में बताऊंगा। प्लीज कंटिन्यू। तो बेसिकली अगर आप खुद को समझ जाएं और खुद को चेंज करें तो नेचुरली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक होता है रिवेंज लेना, तो रिवेंज लेने की जगह आप खुद को ऊंचा कर दीजिए ना, नेचुरल स्लैप तो वही पड़ जाएगा इंसान को। तभी वो चाणक्य जी कह रहे थे कि आप खुश हैं, यही सबसे बड़ा रिवेंज है उनके लिए। कि आप खुश हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुख यही है। उनके लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि आप खुश हैं। इसलिए जब मुझे लोग कहते हैं कि अरे यार आपको हम इतने सालों से देख रहे हैं, अंदर ही सोचते मरा क्यों नहीं, अरे आप वैसी के वैसी लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा भाई मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं जल के मर, फिर मैं अंदर बहुत जल के मर जा, साला जल रहा है सारा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि आगे का दिमाग और पीछे का दिमाग, इसलिए आगे के दिमाग को एक्टिव रखो और पीछे के दिमाग को कंट्रोल में रखो। या अब ब्लैक मैजिक क्या, ये बताइए। ब्लैक से मतलब ही समझ आ गया, काला, काला, टोटल काला। तो काला काला अच्छा भी तो होता होगा, इसलिए लोग काली ड्रेस पहन के पार्टियों में जाते हैं। मेरा तो फेवरेट है काला। देखो मैंने भी आपको पूछा नहीं था, मैं क्या पहन गया है ना। तो ब्लैक क्या है, टोटल इंटेंशन। क्योंकि कोई भी जादू जब आप करते हो, उसको करने का आपका मकसद, उसको करने की आपकी मंशा, और उसको करने का आपका इंटेंशन क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, हाँ, और आउटकम क्या चाहते हो आप, उसको करने का प्रोसेस क्या है। अब व्हाइट मैजिक में ये फर्क होता है कि वहां पर जो भी आप क्रिया करते हो वो प्योर इंटेंशन के साथ करते हो। वहाँ कोई सेक्रीफाइस एलिमेंट्स का नहीं दिया जाता है, या फिर कोई भी नेगेटिव क्रिया नहीं की जाती। ब्लैक मैजिक पे किसी को हार्म करने की अगर कोई क्रिया इंसान कर रहा है, सिंपल वर्ड में किसी का कुछ बुरा हो रहा है, वो ब्लैक मैजिक है। क्योंकि उसके लिए वो क्रिया ही अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन किसी का बुरा करना ही ब्लैक मैजिक है। ये जो जानवरों का सेक्रीफाइस करते हैं, क्यों करते हैं ये आपके मैजिक में, ये क्यों किया जाता है? किसी जानवर को, इसको बलि बोलते हैं। हाँ, क्या बलि, वाय बलि, क्यों बलि? बलि जैसे किसी, अब ये देखिए अलग अलग है, किसी शैतान के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो उसको भोग के लिए बलि लगती है, पावर के लिए। आपने सेक्रीफाइस की है एक चीज, आपने उनको सेक्रीफाइस करके दिया है ताकि वो उसके बदले में आपका काम कर सके। दूसरे तरीके में बलि माँ काली को भी चढ़ती है, और भी जगह चढ़ती है, माँ कामाख्या में भी चढ़ती है। वो बलि जो चढ़ती है वो वहाँ पर उस चीज़ को एक्चुअली भोग के तौर पे भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप किसी को हार्म करने के लिए बलि दे रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि ब्लड, एक्चुअली बलि इज ब्लड, आप ब्लड दे रहे हो किसी का। कई लोग अपना हाथ काट के ब्लड ऑफर कर देते हैं, खुद को भी, वो डिवोटी जो ज्यादा रहते हैं वो ब्लड अपना हाथ काट के डिवोट करेंगे, ब्लड सेक्रीफाइस करेंगे। तो ब्लड आप दे रहे हो, ब्लड मैजिक इज मोस्ट पावरफुल मैजिक।
अच्छा, मैं ये समझता हूँ जैसे हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, उधर बालों का जो देते हैं वो भी एक प्रथा है, जैसे बालों को सैक्रिफाइस करते हैं। सो आप जब प्रसाद बांटते हैं मंदिर में, तो प्रसाद इतना सा होता है, तो बलि इतनी क्यों? अभी एक ड्रॉप ब्लड का दे दिया होगी बलि, ये बलि सब पूरा का पूरा पूरे बकरे को या पूरे किसी काटने का सिस्टम, प्रथा चलती आई है। एक नहीं, अंधविश्वास प्रथा को फैलता, छोड़िए, एक अंधविश्वास फैलाया वो है। छोड़ दीजिए, अंधविश्वास प्रथा को छोड़ दीजिए। आप क्या सोचती हैं कैसे होना चाहिए? मैं कभी भी इस पे अगर मेरा पर्टिकुलर बोले जाए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। नहीं। बिल्कुल नहीं। एक किसी भी जीव को मार के आप किसी भी शक्ति को खुश नहीं कर सकते। माँ काली स्वयं नहीं बोल रही कि आप मेरे लिए ये कर दो, हाँ क्योंकि मैं तो माँ काली को सालों से पूज रही हूँ। हाँ, व्हाट आई डू, आई ऑफर अनार। रेड सिंबल करना है ना, वाह वाह मैं वाह, अनार रखती हूँ, अनार Very- फोड़ती हूँ, अनार का रस निकाल के बकायदा माँ को भोग वेरी चढ़ाती हूँ गुड, वेरी गुड, हाथ से। वेरी गुड। तो वो मेरी बलि होती है माँ के लिए। तो मुझे बलि ऐसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह, मैंने वाह। आज तक अपने जीवन में बलियों पर क्योंकि मेरे नाना खुद तांत्रिक थे, मैं इसी परिवार से हूँ जहाँ मेरी माँ को, मेरी नानी को सवारी आती थी काली जी की। ओ हो। तो हमारे यहाँ मैं इस चीज को नहीं कंसिडर करती हूँ कि किसी भी निर्दोष जानवर को मार के हाँ। आप किसी को खुश कर रहे हो या अपना काम करवा रहे हो, वो चीज आई डोंट प्रेफर कि यही वो मैं- सही है। यही कहना चाह रहा नहीं, हूँ। वो सही नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फल आप दे सकते हो। भगवान अपने मुंह से तो नहीं बोल रहा मुझे दे दो। हाँ, मैं आपको फील ऊर्जा क्या मिलती है, सक्सेस मिलता है। आप जब अपना काम करते हो अनार चढ़ा के भी, वो एक सिंबॉलिक चीज है, तो आपको सक्सेस, अभी तक सक्सेस मिला है? देखिए, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं जीवन जीने के लिए। माँ को भी इसी प्रकार से हम भोग लगाते हैं। वो हमारा प्यार है माँ के प्रति कि हम अनाज, हमारा खाना खाते हैं, सुबह खाना बनता है, माँ की थाली निकालते हैं कि भोग है, क्योंकि वो हमारे घर में ही हमारे एक सदस्य की तरह है। सही है। मंदिरों में भी भोग लगता है, वो उनका भोग है। मैं कभी भी अनार या ऐसे नहीं चढ़ा रहे हम भोग कि मुझे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, माँ सर पे हाथ रखना, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है कि मैं गिरूंगी, लेकिन आप वहां खड़े हो मुझे संभालने के लिए। कर्म मेरे होंगे लेकिन रास्ता आप दिखाओगी, और वो हुआ है मेरे साथ। मैं डिप्रेशन से अक्टूबर में मैं ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ शायद मैं पागल हो जाती। डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, बिकॉज डिवोर्स केस चल रहा था, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी, बहुत ज्यादा। मैंने माँ को बोला, अगर मेरा इस दुनिया में कोई काम बचा है ना अभी करना, मुझे खड़ा कर देना। विदिन 7 to 15 days मैं उस स्टेट से जहाँ मैं पानी से डरती थी, नहाने से, खड़ी हो गई मैं। वेरी गुड। सो ये सिर्फ जय भक्ति माँ की काली। ही शक्ति होती है। जय माँ अगर काली। आप अपने इष्ट पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, यस, वो कुछ भी हो जाए, वो आपको ना मरने देगा, ना टूटने देगा, ना बिखरने देगा, ना ही किसी को आप पे कुछ करने देगा। विश्वास में सच्चाई होनी विश्वास की चाहिए, शक्ति, विश्वास में सच्चाई होनी चाहिए, बस आपकी आस्था होनी चाहिए बस। सो कहने का मतलब ये है, मेरे भाइयों बहनों, जो लोग मुझे प्यार करते हैं या जो लोग मुझे प्यार नहीं भी करते, कि आस्था में शक्ति, आस्था ही शक्ति है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। और इसमें अगर ईमानदारी है तो कोई दुनिया की ताकत आपको सक्सेस से रोक नहीं सकती। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या पाना चाहते हैं उस पर भी मुनस्सर है, उस पर भी मुनस्सर है। कैसे पाना चाहते हो उस पर भी मुनस्सर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इफ्स एंड बट्स, ये भी आपको देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और। कहते ज़मीन किसी और की, पेड़ किसी और का, फल किसी और का, खाए कोई और, पचाए कोई और है। उसके बाद वो बीज कहीं किसी के उसमें बगीचे में गिर गया, वो पेड़ किसी और ने उगा दिया। कल को वो पेड़ के बंदा बोले, ये बंदा आके बोले वो मेरा पेड़ है। कहते तेरा कैसे हो गया? अरे तो जो फल वहां से तेरे बच्चे लेके गए थे, उसका बीज, मेरे फल थे उसके बीज, उसका पेड़ होगा, तो कैसे आपका पेड़ होगा? तो इतनी कैलकुलेशन है। इसीलिए कहते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखा, को करी करक बढ़ावन शाखा। तो इसलिए तूने ही जगाना है, तूने ही सुलाना है, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। विश्वास करो, आस्था करो, अपने आप को जानो कि आप क्यों हो, क्यों हो, क्यों हो। बस दैट्स इट। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एंड सबसे प्योरेस्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ये अंदर बैठा है, आत्मा जिसे कहते हैं,
सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट अंदर बैठा है, सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ग्रे मैजिक, पर्पल मैजिक, येलो मैजिक सब अंदर बैठा हुआ है। आपका मन, हाँ, वो आप जो मर्जी उसको बोल लीजिए, आस्था बोल लीजिए, मन बोल लीजिए, आत्मा। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत बनाइए, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ओके शिखा जी, मुझे अब ये बताइए कि आपके जो मेन्यू कार्ड में आपने मेरे को 5-6 चीज़ें बताई थी, उसमें कुछ अंग्रेजी में भी नाम लिखे थे। टैरो नहीं करती आप? टैरो करती हूँ। वो भी करती हैं आप? अच्छा, अब टैरो पढ़ाती भी हूँ। ये भी इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। टैरो बेसिकली आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को इस तरीके से बनाया गया है राइडर वेट डेक को कि जिसमें आपकी फुल जर्नी मतलब एक इंसान जब पैदा हुआ, जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके लेसन्स हुए, फिर उसकी डेथ हुई, फिर रीबर्थ हुआ, ये पूरा का पूरा जर्नी है। रीबर्थ आगे का या पीछे का? आगे का। पास्ट लाइफ भी उसमें पता चलती है, अच्छा। आगे का भी पता चलता है। अच्छा। आप फाइनेंशियली कैसा करोगे, रिलेशन कैसा रहेगा, वर्क वाइज कैसा रहेगा, आपके थॉट्स कैसे हैं, सब कुछ टैरो से क्लियरिफाई हो जाता है। वाह वाह, सुना आपने? तो कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूँ गिला नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे तो पढ़ाई आती नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। ये सामने क्या लिखा है, सामने क्या लिखा मैं पढ़ नहीं सकता। ये सामने पत्ता ग्रीन है, सारा कुछ ग्रीन है, और वो ग्रीन पत्ता कितना पावरफुल है, वो तुलसी का पत्ता कितना पावरफुल है। अगर ये आप थोड़ा सा जान जाओ, उसको रिस्पेक्ट देना, तो फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आप कभी नॉन सक्सेसफुल नहीं होगे। यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, अंदर से भी बाहर से भी। अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी होगी, अनर्थ व्यवस्था आपकी अच्छी जो खराब, मतलब इट विल बी वेरी, ज़रूरत नहीं, अनवांटेड चीज़ निकल जाएंगी ज़िंदगी से, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और ये जो आपकी जो व्यवस्था है, ये वाली व्यवस्था, तभी कहते हैं सर्वोपरि निरोगी काया, सर्वोपरि निरोगी काया। सो टेल मी कि अब इतना जो ये जो आप ये आज जो समाज के अंदर इतना जो हर आदमी, यूथ जो है इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, इतना गुस्सैल, इतना जवाब को अग्रेशन, आपको जवाब देने वाला, जो बड़े लोगों की इज्जत नहीं करें, इस किस्म का समाज इस तरफ क्यों जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिहेवियर इश्यूज है, माँ बाप का कसूर है। दूसरी चीज़ टिगर्स है बच्चों में, चाइल्डहुड टिगर्स। हो सकता है कि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही उनका रीज़न बन के बैठा है। बचपन में बच्चा क्या सफ़र करके निकलता है। 2 प्रकार की परवरिश होती है, एक होती है प्यार से समझा के, एक होती है मार से, डपकार से। जिसको मार के बच्चे को बड़ा किया गया है, उसके अंदर वो वूंड्स होते हैं, जिसको मदर फादर वूंड्स बोला जाता है। वो टिगर होते हैं मेमोरीज में, क्योंकि वो दर्द बच्चा अपने आप तो कहीं हील नहीं कर पाया, माँ बाप ने काउंसलिंग नहीं करी, तो बड़ा होने के बाद वो टिगर रहते हैं। हो सकता है वो कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहता था जो माँ बाप ने करने नहीं दिया, तो वो फ्रस्ट्रेशन बन के बैठ जाती है मेमोरीज में। फिर पेरेंट्स कुछ बोलते हैं या कोई कुछ बोलता है तो वो एंगर बन के ब्लास्ट होता है, क्योंकि सब यहाँ गट की मेमोरी में स्टोर है। आपका सोलर चक्रा गया, आपका एंगर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका सोलर चक्रा अग्नि है, अग्नि तत्व। यहाँ अग्नि नेगेटिव वे में चलेगी, अगर अग्नि नेगेटिव वे में गई तो एडिक्शन में चला जाएगा। अब वो किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की। तो यूथ में प्रॉब्लम 2 तरीके से ही आ रही है, एक आपके लाइफस्टाइल की वजह से, दूसरा अपब्रिंगिंग जैसी हुई है। वही बच्चा प्यार से जो पला बड़ा है वो इतना एग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि किस इमोशन को किस तरीके से हैंडल करना है। जिसको दबाया गया है बच्चे को बचपन से, उसको पता ही नहीं है कि मुझे किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। उसका माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म वैसा ही बन गया है कि मैं चिल्लाऊंगा तब लोग मानेंगे, तब ये मुझे समझेंगे, तब मेरी वर्थ समझेंगे। The solution is shouting. The solution is violence. उसके लिए हाई पिच वॉइस ही उसका तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या समझाने का, क्योंकि वही तो उसके माँ बाप ने किया था, चिल्लाया, गुस्सा दिखाया। वाह 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 वाह। सुना आपने कि घोड़ा जो होता है, जिसे हम कहते हैं कैंटर, फिर रवाल, उसके बाद गैलपिंग, तो घोड़े को जो चाल आप सिखाओगे या बच्चे को जो चाल आप सिखाओगे, जो उसके सामने एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, फिर बच्चा जो है ऐसे ही आगे चल के बनेगा। फिर दोष मत देना,
फिर दोष मत देना, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, फिर दोष मत देना। यू हैव टू टेक केयर। बस आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चा पैदा करना भी आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको परवरिश करना और भी डिफिकल्ट है। इट्स जस्ट डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप जितना पेशेंस रखोगे, जितनी टॉलरेंस दिखाओगे, वो बच्चा जो है अच्छी चीजें सीखेगा। आप जितना पेशेंस रखोगे। कन्वर्सेशन होना जरूरी है। बैठ के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में काउंसलिंग होती है अगर बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट केसेस है। अदरवाइज जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे को समझना भी पड़ेगा। आप उम्मीद करते हो बच्चा आपको समझे, आप क्यों नहीं उसे समझते? उसे भी तो उम्मीद है कि उसे कोई सुन ले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको भी उसे सुनना पड़ेगा। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक दिन उसको जो जीना है, 2 समय, फिर कुछ समय अपने लिए दो कि अब हमारे साथ जियो। फ्रीडम हर रिश्ते में चाहिए। इसका मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बच्चा बिगड़ जाएगा। वॉच रखिए, बट उसे थोड़ा आजादी भी दीजिए। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न की अधिकारी। ऑलराइट, सुना आपने। आई थिंक शिखा जी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब मैं शिखा जी पे छोड़ता हूँ कि शिखा जी की एक्सपर्टीज़ क्या है, वो इस समाज को अपने परिवार के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से समाज को ग्रो करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, जिसमें कि उनका भी घर का चूल्हा जले, हमारे भी घर का चूल्हा जले और सबको इससे फ़ायदा हो। ये बताइए। सर देखिए, किसी को भी अगर मुझे कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकता है। किस एस्पेक्ट के लिए कांटेक्ट कर सकता है उनकी लाइफ के लिए? अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हेल्थ भी आपकी तब बिगड़ती है जब आप अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस टिगर करके बैठे, नेगेटिविटी लाते हैं, आप बहुत अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करके बैठे हो, या फिर सेल्फ सप्रेस करके बैठे हो, या फिर लोगों ने जो बोला उसको भर के बैठे हो। तो बहुत ज्यादा बॉडी का एक तरीका होता है आपको बताने का कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द। अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द है तो मदर वुंड्स है, राइट साइड है फादर वुंड्स है। आपकी अगर राइट साइड फादर से सपोर्ट नहीं लेफ्ट है, में तो कौन सा वुंड है? मदर वुंड्स। ये मदर वुंड, ये रिसीविंग साइड होता है लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट है घुटने का और पैर का। हाँ, लेफ्ट साइड हमारा मदर साइड है। अच्छा, और राइट में अगर पेन है हम तो फादर साइड कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ अगर जिसको भी पिता से सपोर्ट नहीं मिलता, उसका राइट साइड में प्रॉब्लम रहता है, उसकी ग्रोथ भी आगे रुकती है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें इमोशनली आपकी लाइफ में ऑल ओवर फर्क दिखता है इनका। तो ये पहले हम डिकोड करते हैं कार्मिकली है, किस तरीके से आप टैरो रीडिंग के थ्रू भी करवा सकते हो, साइकिक रीडिंग करवा सकते हो, आप सोल से कम्युनिकेट करके भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं सोल से भी बात करती हूँ। तो मल्टीपल चीजें हैं, वो आप किस परिस्थिति में उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं सॉल्यूशंस। सो सुना आपने, रिलेशनशिप्स, करियर, परिवार में या अपने खुद के अंदर आपको खुद को डेवलप होना है या कोई प्रॉब्लम है, तो आई थिंक दिस इज वन स्टॉप प्रोग्राम, वन स्टॉप गराज फॉर दैट, जिसमें आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल पर खोल खाल के सब ठीक कर देंगी ये शिखा जी जो हैं। अभी मैं पूछने वाला हूँ कि ये गाड़ी में कौन सा नुक्स है, सुदेश बेरी नाम की गाड़ी में कौन सा नुक्स है, पहले ये बताइए। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं ना, अभी इनका टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई साहब कितने पानी में हैं। तो अभी जैसे ही ये शो खत्म होगा ना, तो मैं इनसे जो है बोलूँगा पहले ये गाड़ी ठीक करो। अगर वो बोली नहीं तो आपकी गाड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट है, खाली इसमें थोड़ा पेट्रोल डालना बाकी है। अच्छा ठीक है, अभी वहाँ पर पेट्रोल रुका हुआ, वो ईरान साइड में थोड़ा सा आपने जहाज़ रुके हुए हैं, तो आ जाएंगे पेट्रोल, तो पेट्रोल डाल देंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, सो आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को अपने माध्यम से? सिर्फ इतना है कि खुद पे विश्वास रखें, खुद को कर बुलंद उतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो बेसिकली खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर की चीज़ें आप हील कर सकते हो। अपने चक्रास पे वर्क करिए, क्योंकि सबको पता है 7 चक्रा हमारे बॉडी में है। हर एक चक्रा माइंड, 7 चक्रा है बॉडी में, और कहाँ से शुरू होते हैं? आपकी रूट चक्रा से। रूट चक्रा जो आपकी मूल आधार है, बेसिक सर्वाइवल नीड्स है, वो आपके बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। फिर स्वादिष्टान है, आपके इमोशंस को शेयर करने का रहता है जरिया, रिलेशनशिप। थर्ड आपका नेवल के पास रहता है, जिसको सोलर चक्रा बोलते हैं।
उसके बाद आपका हार्ट का अंतःकरण है, ये आपके इमोशंस को दर्शाता है, डिवाइन कनेक्शन बताता है। आप जो भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो हार्ट से करते हो। फिर यहाँ पर आपका थर्ड होता है और ये आपका होता है फिफ्थ, आपका थ्रोट चक्रा। यहाँ से आप अपना सच बोलते हो। तो थायराइड उन्हीं लोगों को होता है जो सच दबाते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। सुना आपने, झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो ये चक्रा तुम्हारा हिल गया ना तो उसके बाद फिर बाद में बोलना नहीं मेरे को, ब्लॉक हो जाता है। हाँ। थर्ड आया आपका आज्ञा चक्र, ये पांचवा, अभी सिक्स या सिक्स आपका आज्ञा चक्र थर्ड आया। यहाँ से क्राउन चक्रा, ये एक्टिवेट हो गया, आपका डिवाइन अलाइनमेंट हो जाता है। ये मुक्ति का मार्ग है। क्या बात है। यहाँ से आप गए, क्योंकि नीचे के 3 चक्रा धरती के चक्रा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी सुख भोगने आए हो ये चक्रा एक्टिवेट रहेंगे। फिर इंसान डिसाइड, हार्ट इन दोनों का बीच का सेंटर है, ब्रिज है ये। इसके बाद आपके ऊपर के 3 चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तब आप परमात्मा में खो जाते हो। वाह वाह वाह, आत्मा परमात्मा में गई। वाह। किसी और के चक्कर में मत पड़िए, अपने चक्रास को संभालिए। वो ये बोलना ये चाह रही है शिखा जी कि बाकी के चक्कर छोड़ दीजिए। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। चक्रा हीलिंग हम करते हैं क्योंकि आपका शरीर ही आपके चक्रास पे चल रहा है, चाहे वो इमोशनल बीइंग हो, स्पिरिचुअल बीइंग हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो। आपके चक्रास, हेल्थ की भी अगर प्रॉब्लम्स है, रिलेशन प्रॉब्लम, कुछ भी, आप चक्रास पे वर्क करिए, मेडिटेशन करिए 7 चक्रास की, और बहुत हद तक ग्राउंडिंग भी कीजिए, क्योंकि जितना आप धरती से जुड़े रहेंगे। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग एक ऐसा जरिया है जो आपके रूट चक्रा से हम विजुलाइज करते हैं रूट कि वो मदर अर्थ से जुड़ी है, क्योंकि आप धरती पे जीने आए हो, आपको एक स्थिरता चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो माता अर्थ ही देती है आपको, धरती माता ही देती है, तो इससे उसको जुड़ा रहना पड़ता है। माता अर्थ देती है, देखा इनके मुंह से क्या निकला, धरती माता। सो जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, उस पर फिर से गौर कीजिए। अगर आप धरती माता को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही आपको अभी तक संभाला है। वही अनाज दे रही है, वही सब दे रही है, वही आपका सब कर रही है। उससे ईमानदारी नहीं है तो जीवन में किसी चीज से ईमानदारी नहीं कर सकते, खुद की माँ से भी नहीं कर सकते। और मैंने ये भी सुना है कि ये धरती ब्रह्मांड में, आप बोलोगे अरे धरती की औकात क्या पूरे ब्रह्मांड में, थोड़ा सा ऐसे दूर चले जाएंगे तो धरती इतनी छोटी सी दिखती भी नहीं है। ओ भाई साहब, वो धरती ही एक ऐसी है पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांडों में, जहाँ ये ग्रीन 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 है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन, ये क्या कहते हैं, ग्रीन ट्रीज हैं, वुड है, वुड भी जीवन है, वुड है। इसलिए कहते हैं संगत स्वभाव लोह पानी पे तैरे, संगत स्वभाव लोह पानी पे तैरे। लोहा लकड़ी के सब, लकड़ी की दोस्ती में पानी में तैरता है, लकड़ी से जब दोस्ती करता है, इसलिए कहते हैं संगत स्वभाव लोह पानी पे तैरे। और ब्रह्मांडों में सिर्फ यही एक धरती है जिसके अंदर ये है, ऑक्सीजन है, ये आपका ये ग्रीन लीव्स हैं, ट्रीज हैं, वुड है। ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांडों में। ध्यान रखिएगा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, मल्टीपल गैलेक्सीज है, बिल्कुल सही बोला आपने। मल्टीपल गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, जहाँ पर धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ बाहर की गैलेक्सी के लोग चाहते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात। वी आर लकी। तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बाहर के स्टार सीड्स, अगर आपको पता होगा, बाहर के स्टार सीड्स आते हैं एक्सपीरियंस करना यहाँ का खाना, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लेसन। वाह वाह वाह। तो धरती पे आप देखेंगे मैक्सिमम स्टार सीड्स जो देखेंगे, जिनको पता है स्टार सीड्स क्या होते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वो यहाँ पर वो लेसन सीखने आए हैं जो हमें हमारे प्लैनेट्स पे नहीं मिलते। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो धरती इज यूनिक। अगर आप यहाँ जन्म ले रहे हो और आप यहाँ हो, किसी भी कल्चर में हो, तो आप उस चीज को ग्रेटिट्यूड पे करो कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया यहाँ। सुना आपने, ग्रेटिट्यूड, स्वाभिमान, एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड। वो आप दर्शाइए कि आपको भगवान ने, आपको किसी ऊर्जा ने, किसी ने आपको धरती भी दी या रहने की जगह दी, आपको ये शरीर दिया, आपको हेल्दी शरीर, हेल्दी माइंड दिया, अच्छे संस्कार दिए, एक लिपि दी जिससे कि आप कन्वर्स कर सकते हो। नहीं तो पहले तो बाबू बू करते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोला आदमी। इसलिए दूसरी, जब फ्रांस में जाते हो तो आपको फ्रेंच बोलनी पड़ती है, तो समझ में नहीं आता। रशिया जाते हो तो आपको रशियन बोलनी पड़ती है, तो समझ, टैक्सी वाला भी समझेगा, तो वो खाली तक्सी 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 करता रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए लिपि भी मिली आपको, भाषाएं मिली, ये युग मिला जिसके अंदर आज़ादी से आप सांस ले सकते हो। शुक्रगुजार रहिए, शुक्रान बोलिए, शुक्रगुजार रहिए, एंड सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अगर आपने ग्रेटिट्यूड पे किया परमात्मा को छोटी छोटी चीजों के लिए, तो वो समझ जाता है यूनिवर्स कि ये आभार देना जानता है। बस
वो आपको उतना देगा जितना आप समझ नहीं सकते। इंग्लिश में थैंक यू मत बोलिए, शुक्रान बोल लीजिए, धन्यवाद बोल लीजिए, स्पसीबा रशियन में बोल लीजिए, स्पसीबा बोल लीजिए, स्वाति खाप बोल लीजिए, थाईलैंड में बोल लीजिए, किसी बात में बोलिए, जापानीज भाषा में बोल लीजिए। इतना सा जापान है, इतना सा इजराइल है, इतने छोटे, यूपी से छोटा इजराइल है यार, यूपी स्टेट से छोटा इजराइल है। बताइए क्यों 7 कंट्रियों से लड़ रहा है? ये खुद आप जब आप अपने आप में देखोगे, झांकोगे, सारे जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। अहंकार। जियो और जीने दो, उसको भी जीने दो, तुम भी जियो आराम से, क्योंकि नोबडी विन्स इन वॉर। शिखा जी, एम आई राइट और रॉन्ग? नोबडी विन्स इन वॉर। जंग में कोई नहीं जीतता। प्यार में लोग कहते हैं कि प्यार में भी कोई नहीं जीतता, लेकिन मैं कहता हूं जिसको प्यार हो गया वो वैसे ही जीत गया। प्यार से तो जंग जीती जाती है, प्यार से ही जंग जीती जाती, प्यार से। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। तो क्या ही जीतोगे। लाइन ऑफ द डे, नोबडी विन्स इन वॉर। कहते हैं नोबडी विन्स इन प्यार ऑल्सो, लेकिन प्यार से जंग जीती जा सकती है, जीती जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। लाइन ऑफ द डे, ये मेरे को अच्छी, ये लाइन अच्छी लगी। ऑलराइट, ठीक, लंबी सांस लेते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद तखलिया कहते हैं, आज का बाय बाय कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शिखा जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। भगवान आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपकी हीलिंग्स को और तूल दे और सक्सेस दे कि आप अपने परिवार को और समाज को आपके प्रोफेशन के माध्यम से आगे लेके जाएं, और तभी हम कहें क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।